नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली को लेकर अब खटीमा में भी सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है और पूरी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विधायक कापड़ी ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार हो रही इन अनियमितताओं से युवाओं का भर्ती प्रणाली से भरोसा उठ रहा है। नीट पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा घोटाला नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के सपनों और उनके परिवारों की उम्मीदों की सीधी हत्या है। आज देश की शिक्षा व्यवस्था एक रिजेक्शन इंडस्ट्री में बदल चुकी है। आंकड़े गवाह हैं कि व्यवस्था युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। हर साल लगभग 5 करोड़ 95 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। देश के परिवार अपने बच्चों के भविष्य पर करीब 3.83 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार का कुल शिक्षा बजट मात्र 1.5 लाख करोड़ है। पेपर लीक, परीक्षा निरस्तीकरण, भर्ती घोटाले और अंतहीन बेरोजगारी। सबसे दुखद और झकझोर देने वाली बात यह है कि नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद 21 मासूम छात्रों की मौत की खबरें सामने आई हैं। हमारे प्रदेश उत्तराखंड की बेटी रिया थापा जी भी इसी टूटी हुई व्यवस्था की शिकार बनी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उन परिवारों के कभी न भरने वाले जख्म है। माता पिता जमीन बेचकर, खेत गिरवी रखकर कर्ज ले रहे हैं, लेकिन सरकार अनिश्चितता और निराशा दे रही है। देश का युवा आज सीधे सवाल पूछ रहा है, 21 बच्चों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर लीक के मुख्य दोषियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी कब बनाया जाएगा? इस बड़े प्रदर्शन में नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा, जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा और उमेश सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लास्ट में पता चलता है कि ऑल इंडिया नीट पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक और सरकारी भर्तियों में हो रहे पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में यशपाल आर्या जी और गणेश गोंदियाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो है कि एक मुहिम चलाई गई है युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है और जो है कि लगातार युवा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। नीट पेपर लीक के बाद, सरकारी भर्तियों की पेपर लीक के बाद कई युवाओं ने आत्महत्या करी है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर चुके हैं। सरकार पर युवाओं का भरोसा नहीं रह गया और ये बात जो है कांग्रेस पार्टी जो है जगह जगह जाकर सरकार का पुतला दहन करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और साथ ही हम एसडीएम को भी कल इसमें ज्ञापन देंगे। देखिए, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये कुंभकर्णी नींद सो रही है। कुंभकर्ण तो 6 महीने में एक बार उठ जाता था, लेकिन ये सरकार 5 साल में एक बार भी नहीं उठ रही है, सोई पड़ी हुई है और जनता का दोहन कर रही है। इस सरकार में किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस सरकार की प्रताड़ना को नहीं झेल रहा है। सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता ने मन बना लिया है, इसीलिए आपको इतनी भीड़ दिख रही होगी कि जो लोग यहाँ आए हैं पेपर लीक पर पुतला फूंकने। में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को लाखों युवाओं ने कोटा में बुलाया था और उन्होंने अपनी मन की बात कही, शिक्षा प्रणाली को लेकर अपनी बात कही, उनके माँ बाप ने भी कही। तो हमारा मानना यह है कि भाई ये सरकार कहती है कि युवा हमारे देश का भविष्य है और पेपर जो है लीक हो जाता है। अब जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के, अपनी जमीन गिरवी रख के, अपनी दुकान गिरवी रख के उन बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद उनका पेपर लीक हो गया, उनकी तो सारी जिंदगी खराब हो गई, सारी जिंदगी का खून पसीना खत्म हो गया। और जो 21 लोगों ने आत्महत्या करी है बच्चों ने, हमारी बहुत सख्ती से मांग है सरकार से कि 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा उन परिवारों को देना चाहिए जिनके बच्चों ने आत्महत्या करी है। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश उनका इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और इसके पीछे जो गैंग है, जिनके हाथ है इसके पीछे,
उन सबके चेहरे उजागर होने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे राहुल गांधी जी ने एक बात और कही कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव लाना चाहिए। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 3000 बच्चा अगर पेपर देता है IAS का, उसमें एक बच्चा निकलता है, बाकी 90% 99% लोग उनका भविष्य खत्म हो जाता है। 3000 बच्चा अगर डॉक्टरी का पेपर देता है तो उसमें 100 बच्चा निकलता है। 3000 बच्चा अगर नीट का पेपर देता है तो उसमें 80 बच्चे निकलते हैं, बाकी बच्चों के भविष्य खराब हो जाते हैं। तो हमें इस प्रणाली को बदलना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार का घिनौना काम युवाओं के साथ कोई खेल ना पाए।